सिंह शैतान, और डाल हथकड़ी हाथ में अब भेजो। और डाल हथकड़ी हाथ में अब भेजूंगा मालूम नहीं, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये बात अगर हमारे पिता श्री उत्तम सिंह को चल गई तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसलिए अभी समय है हमें। और खुरदार गुनाह करने वाले कभी अंजाम के बारे में नहीं सोचते। रामबली ले चल इस ससुरे को घसीटते हुए मेरे कमरे के अंदर बंद कर ले जा साले को। कर बोल, तेरा नाम क्या है? बोल, तू कहाँ की रहने वाली है और किसकी बेटी है रे? मेरा नाम रीता और मैं सुखी किसान की बेटी, इस सूरतगढ़ की रहने वाली। लेकिन बात क्या है जो आज दीपक के हाथ मत करी। कौन है? अरे दीपक को छोड़ दीजिए। तोर नाम रीता है? हाँ। तू सुखैया की लौंडिया है? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। इस लौंडे का क्या नाम है? दीपक। ओ, एक नाम दीपक का है। हाँ। तो तू दीपकवा से प्यार करती है? हाँ, मैं दीपक। अरे तोरा प्रेमी है? हाँ। अरे है रीता, जा तू अपनी झोपड़ी की तरफ जा, मैं तेरी झोपड़ी की तरफ आऊंगा, तेरे बाप सुखैया से दो चार बातें करूंगा, उसके बाद तेरे प्रेमी को मैं आजाद कर दूंगा। छोड़ देना मेरे दीपक। चल जा, साली। मेरे को बहुत हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के खिलाफ ठोस सबूत की जरूरत थी। आज ठाकुर राघव सिंह के हाथ उस कुत्ते के खिलाफ ठोस सबूत लग गई है। अब कल सुबह 10 बजे पारे दरबार पूरी रियायत के समक्ष उस ससुरे का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होगा। हरामजादे उत्तम सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा रियासत के लोग तेरी दशा को देखकर खून के आंसू बहाए। साला। और बना काम मेरा रही ना, चल कर राजन से चल कर बताऊं। हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह, आप शाही दरबार में चलकर तेरे खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि जिससे पार पाना तेरे को मुश्किल हो जाएगा। साला। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। साला। भैया रे तरफ गए रहे, कुछ काम बुदा पर निपटाए।
बड़ी तरफ आए तो देखा मैं बिट्टी रीता नहीं आई स्कूल से वे रोज 4 बजे मैं बिटिया आ जात रही लमसम 5 बजे वाला है बिट्टी मेरी रीता नहीं आई जमाना बहुत खराब है बहुत चिंता होती है भैया थोड़ा इंतजार कर ली कि जब मैं बिट्टी आएंगे उसके बाद थोड़ा पता करेंगे जरूर बाबूजी रीता बहुत गजब हो गया बाबूजी। क्या हुआ बिट्टी हम काले जाते रहे अर्जुन अपतु तब सिंह का बेटा मिला बस वही रास्ते बातें होने लगी क्या जाने बाबू साहब राम राम बाबू साहब राम राम बे राम राम। का बात है बाबू साहब आप सुखई किसान की झोपड़ी तरवा पर कोनो काम रहन तो आप कोनो आदमी भेज देते खुदे चलाए बाबू साहब और सुखैया हाँ बाबू साहब एकर कौनो जरूरत नहीं थी। सुखैया हाँ बाबू साहब ये तेरे पीछे लड़की कौन है? बाबू साहब ये माँ बिट्टी रीता है बाबू साहब कर ए तौर बिटिया रीता है। हाँ बाबू साहब अरे तू शादी योग्य हो गई है एकर शादी काहे को नहीं करता रे? का बताई बाबू साहब आपस सब मजदूरी धदूरी करी थे 100-200 रुपया मिला था तेले नून भरे खो थे अभी गरीबी कारण अभी शादी नहीं कर पाए बाबू साहब मैं सब समझ गया रे मैं सब समझ गया तेरी आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है इसलिए तू अपनी बेटी रीता की शादी करने में असमर्थ है। सुखैया हाँ बाबू साहब हमरा एक छोटा सा काम कर दे और तेरी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। बाबू साहब हमारा का आदमी यही आप जो कहा थी करत चलाए हैं काम छोटा हो जाए बड़ा आप केवल आप आदेश करेगा है बाबू साहब सुखई आपके सेवा हरदम तैयार आज बाबू साहब कर हाँ बाबू साहब तो तू मेरा काम करेगा। हाँ बाबू साहब अरे है सुखैया तोहरा के सिर्फ इतना ही करना है सुबह होते ही शाही दरबार पहुंचकर महाराज भारत सिंह से सिर्फ तेरे को इतना ही कहना है कि हुजूर हमारी बेटी रीता की इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अगर इतना कह दोगे तो तुम्हारी बेटी रीता की शादी में जितना खर्च लगेगा उतना तेरे को मैं दूंगा। ये कहा था बाबू साहब हम समझे आपका हवेली और खेती बाड़ी काम है हम कह दे बजाय थे लेकिन आप तो झूठ बोले कहा था बाबू साहब हम बुढ़ाई वास्तव में झूठ कैसे बोल पाओ बाबू साहब हम रात दरबार के नमक खाई बाबू साहब हम झूठ ना बोल पाओ बाबू साहब। कार तो तू साला मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ नहीं बोलेगा। नहीं बाबू साहब गलत काम हमसे ना हो पाए बाबू साहब। और है सुखैया हाँ बाबू साहब अगर तू साला मेरे इशारे पर मेरे कहने पर झूठ नहीं बोलेगा तो याद रख ठाकुर राघव सिंह की खोपड़िया घूम गई तो बंटा ढार हो जाएगा। आराम जाते अगर तू मेरे इशारे पर झूठ नहीं बोलेगा तो ठाकुर राघव सिंह के रिवॉल्वर की गोली तेरे सीने के अंदर बोलेगी। आराम जाते अपने बारे में ना सही अपनी बेटी रीता के बारे में सोच कि तेरे मर जाने के बाद ये दर पतर की ठोकर खाएगी। बाबू साहब हमका एक सोचने का मौका दीजिए। रीता रोवन किया हम ही हुए ये मजबूरी जहाँ जो इंसान काम कराओ हमको मार नहीं भैया तो हमें बिट्टी का दर्द ठोकर की कि हमारे मजबूरी में हम काम कर जरूर क्योंकि हमारे जान और बिट्टी की इज्जत की बात है। बाबू साहब आप जो कहा था हम करे तैयारी बाबू साहब। कह रहे मेरे इशारे पर तू झूठ बोलेगा? हाँ बाबू साहब
और है सुखैया, हाँ बाबू साहब। सुबह होते ही शाही दरबार पहुंच जाना। जरा से भी होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, तेरे हक में बहुत बुरा होगा रे, बहुत बुरा। नहीं बाबू साहब, आप चिंता न करें, हम आपसे कोनो होशियारी चालाकी नहीं कर सकते बाबू साहब। ओ, समझदार हो। मंत्री जी, अगर ये बात मेरा दरबार में कहूँ तो क्या मेरे दीपक को छोड़ देंगे? हारिता हाँ, अगर तुम बाप और बेटी मिलकर ये बात शाही दरबार में महाराज भरत सिंह से कह दोगी कि हुजूर हमारी इज्जत को सेनापति उत्तम सिंह के बेटे दीपक ने लूट लिया है, तो हमारा वादा है कि तेरा प्रेमी दीपक तुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन मंत्री जी, आप वादे को भूलना नहीं, मेरे साथ कोई ऐसे चलना। अरे हरिता, हम छतरी है रे, छतरी। छतरी जो कौल करते हैं उससे कभी मुकरते नहीं। मैं जा रहा हूं, सुबह होते ही तुम बाप और बेटी शाही दरबार आ जाना। होशियारी और चालाकी करने की जरूरत किया तो याद रख, इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। बाबूजी, हाँ बेटी, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबू। कुछ नहीं बिटिया, चिंता न करा, भगवान सब ठीक कर देंगे। हैं बाबू चलो चलो, ये बात मेरा दरबार में कहूँ ठीक है बिटिया, चला तो रहा दीपक को दरबार। छोड़ देगा। अगर मेरे दीपक के साथ कोई चाल किया तो मैं सुकून से नहीं बैठूंगी बाबू। ठीक है बिटिया, चलो रो बाबू बिटिया, जी। सब सही हो जाए बिटिया। चलिए बाबू, अरे राजा था बाबू, चलिए। हेलो, 5 मिनट के लिए कहानी पे ब्रेक लग रहा है। आइए, जो मैडम जी आई है, 5 मिनट आप लोग नाच गाने का आनंद लीजिए, उसके बाद आप लोग तमाशे पर ध्यान देना। ठीक, धन्यवाद।
यही तो रात भर छाए रही है। ये 20 रुपए दे रहे और कह रहे गाना होना चाहिए। चढ़ा है पीपर वाला भूत। अब ये भूत चढ़ा है। हाँ, हाँ। ओ लली को पीपर वालो भूत चढ़ा है पीपर वाला। ओ दिन मामा के से बुसंतरा, ओ दिन मामा के से बुसंतरा, रात का मांगे जूस, हाय जूस लली को पीपर वालो भूत चढ़ा है पीपर वाला। हेलो। हाँ राइट में हो जाए, ध्यान दे। ये कृष्ण नगर चौराहा गुमनाम। ये बाबा को 11 रुपए चंदा दे रहे हैं, पार्टियों धनबाद। हेलो ओ तुम्हारे सहेरी का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे सहेरी का मौसम बड़ा सुहाना लगे। धीरे 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 हम साहब के पास जा रहे हैं। ये आगे रमेश पंडित, ये 20 रुपए इनाम दे रहे और कह रहे गाना होना चाहिए, दिल खिलौना समझ के न खेलो मुझे। हेलो वो दिल खिलौना समझ के ना खेलो मुझे, जिंदगी मेरी बर्बाद ये हो जाएगी। हेलो साहब, देखिए हमारे साहब की तरफ से अब ये 10 रुपए इनाम दे रहे हैं तुम्हारे लिए खास तौर। साहब 10 रुपया दे दे। अरे साहब की तरफ से नहीं है, साहब की तरफ अभी पहुंचे नहीं है। ये 10 रुपए और कह रहे गाना पूरा होना चाहिए। ओ दिल खिलौना समझ के ना खेलो मुझे, जिंदगी मेरी बर्बाद ये हो जाएगी। जब नजर मेरी गैरों से लड़ी जाएगी, जब नजर मेरी गैरों से लड़ी जाएगी, बाती भूली हुई याद आ जाएगी। हेलो देखो, 100 रुपया में काम ना चली। हमें साहब तू साहब बैठे भाई। हाँ चलो जाओ, पकड़ो, ले लो मैडम जी, ले लियो पे हम खड़े